अब हम देखते हैं तीसरा सवाल जो कि है I बराबर 1/x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर dx के बराबर है। तो यहाँ हम इसको सरल बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक ये किसी प्रकार कोई सूत्र नहीं है डायरेक्ट जिसको अपन लगा के इसको सरल कर सकें, इसलिए हम प्रतिस्थापन देंगे ऐसी स्थिति में। तो हमने क्या करा, x के स्थान पे रख दिया a/t ताकि a जो है अंडर रूट से बाहर निकल सके। ठीक है, तो x बराबर जब a/t है तो dx बराबर हो जाएगा माइनस a/t²। आप ध्यान रखें ये तो कांस्टेंट है, यूँ क्यों लिख दिया जाएगा, लेकिन 1 जो है x उसका अवकलन जो होता है -1/x² के बराबर होता है। ठीक है, जिसको आप कैसे होगा तो उसके लिए क्या करें, x का बटा में 1/x है तो x की घात -1 समझें और -1 का x की घात n से आप क्या कर सकते हैं अवकलन, तो आपको दिखाई देगा -1/x² आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इन मानों को यानी कि x के मान को और dx के मान को यहाँ पे पुट करते हैं, तो देखिएगा 1 के स्थान 1/x के स्थान पे रख दिया a/t, अंडर रूट a की जगह a है, x के स्थान पे a/t रख दिया है। ठीक है, माइनस का चिन्ह, x के स्थान पे फिर से क्या रख दिया अपन ने a/t, जिसका स्क्वायर होने पर ये हो जाएगा, और dx का मान हो गया -a/t का स्क्वायर इंटू dt। ये कंडीशन आपको प्राप्त होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को देखिएगा किस प्रकार से, तो देखना है गौर से इसको जी। तो अब हम देखेंगे क्या स्थिति निकल के आती है इससे। तो आप देख रहे हैं इस पद को हम आगे जैसे बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, तो देखिएगा इसी पद से ये पद कैसे आ रहा है, तो देखिएगा माइनस जो है a/t² dt के साथ में, तो माइनस का चिन्ह बाहर निकाल दिया हमने, a अपॉन ऊपर का जो a है उसको अपन ने यहाँ के यहाँ रख दिया। ठीक है, ये रख दिया है हमने ऊपर के a को, a/t एज इट इज है, बटे का t² साथ में ले लिया है। ठीक है, अंडर रूट से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट से a जो है स्क्वायर अंडर रूट से निकलेगा तो वो क्या बन के आएगा बाहर a के रूप में, और बचेगा क्या अंदर अंडर रूट के 1/t। ठीक है, 1/t बचता है और क्या बचता है -1/t²। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ से जो स्थिति है कैसे निकल के आती है उनको देखते हैं। तो यहाँ से जो स्थितियाँ तैयार हो रही है, माइनस का चिन्ह बाहर, ए जो है ऊपर का। ठीक है, नीचे के एक ए से अपन कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचा 1/। ठीक है, एक ए बच गया, एक टी से एक टी भी निरस्त कर देंगे। ठीक है, एक टी से टी निरस्त हो गया तो ए टी बचा। अंडर रूट के अंदर कैलकुलेशन चलेगी तो हम t² एलसीएम ले लेंगे, तो 1/t और -1/t² को जैसे ही सोल्व कर रहे हैं हमको दिखाई देगा जैसे टी में t² का t² में t का भाग दिया, एक टी बचेगा तो उसको ऊपर लगा दिया, और माइनस का चिन्ह t² में t² का भाग दिया, एक आया तो एक को एक से गुणा करके लिख दिया। ये हमारा एलसीएम बन के आ गया। अब आगे देखते हैं हम किस प्रकार से आगे की वैल्यू तैयार होंगी। तो कोशिश कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाते हुए कि ये सरल समाकलन में बदल जाए। तो देखिएगा माइनस का चिन्ह यूँ कहीं आगे चलता रहेगा, 1/80 अंडर रूट t-1, लेकिन t² जो है उसमें रूट जो है हट जाएगा क्योंकि उसकी घात 2 होती है, रूट की घात आधी कट के कैंसिल हो जाएगा, और ये प्राप्त हुआ हमें आगे। अब यहाँ से हमें कांस्टेंट वैल्यू जो है -1/a उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, t-1 क्या बचा हमें, t-1 अंडर रूट, क्योंकि ये t से ये t भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जो कि हम देख सकते हैं। अब हमें आगे क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है, देखिएगा -1/a, इस t से ये t निरस्त हो चुका है, अंडर रूट t जो है -1, तो ये t-1 की घात 1/2। इतना करने के बाद अब जाके ये एक सरल समाकलन में बदला है जो कि x की घात n मात्र से हो जाएगा। देखिएगा जिस प्रकार से x की घात n का जो सूत्र होता है उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो देखिएगा -1/a यो क्यों t-1 की घात -1/2 प्लस 1 बटा -1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी समाकलन होने पर। अब हम आगे बढ़ाते हैं इस समाकलन को, तो देखिएगा क्या स्थिति निकल के आएगी। -1/a कॉन्स्टेंट है, एज इट इज चलता जाएगा, t की घात -1/2 प्लस 1 यानी माइनस का आधा प्लस का 1, तो प्लस का आधा, नीचे भी प्लस का आधा, प्लस कॉन्स्टेंट सी, बटे के नीचे बटा होने के कारण 2 जो है ऊपर चला जाएगा, -2/a अंडर रूट
1/2 घात का मतलब अंडर रूट टी माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, ये हमें वैल्यू प्राप्त होती है। अब हम जिसको प्रतिस्थापित किए थे उस मान को वापस रख देंगे, तो देखते हैं क्या स्थिति आएगी। यहाँ पे देखा आई बराबर -2/a अंडर रूट ए बटा एक्स माइनस वन। तो टी का मान जो था हमने वापस इसमें रख दिया, टी बराबर ए बटा एक्स। चूँकि आपने एक्स बराबर क्या माना था, ए बटा टी, तो इसको सरल करेंगे, एक्स के स्थान पे टी ले आएंगे, टी के स्थान पे एक्स, तो हमें किसका प्राप्त हो जाएगा, टी का मान प्राप्त हुआ, उसको रख दिया ए बटा एक्स माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। अंतिम रूप में हमें आई बराबर -2/a अंडर रूट ए माइनस एक्स, देखिए इसको सरल कर लीजिएगा, ए माइनस एक्स बटा एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हमें किसके तौर पे, आंसर के तौर पे ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे अगला सवाल, चौथा सवाल। तो देखिएगा चौथा सवाल किस प्रकार से है, इसको हम अटेंड करते हैं। तो 1/x² बटा एक्स की घात 4 प्लस 1 की घात 3/4, इसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की घात 4 प्लस 1 से अंदर से हम एक्स की घात 4 को ही कॉमन निकाल देते हैं, जो कि इस प्रकार से, जैसे हम इसको कॉमन निकालेंगे तो इसके ऊपर लगी घात 3/4 इस पे लग जाएगी, और हम देख सकते हैं 1 प्लस 1/x की घात 4 की घात 3/4 हमें प्राप्त होता है। तो कैसे सर, तो देखिएगा जिसको हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो एक्स की घात 4 को जहाँ है वहाँ तो कॉमन आ जाएगा, नहीं है तो वहाँ बटे में चला जाएगा। तो देखिए एक्स की घात 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो हमें 1 दिखाई देगा, और प्लस का चिन्ह 1/x की घात 4, क्योंकि 1 के पास एक्स की घात 4 थी नहीं तो इसके भाग में चली जाएगी, और वापस हम इसको गुणा करेंगे तो वो क्यों स्थिति निकल के आ जाती है, और इसकी घात 3/4 dx। अब हम आगे बढ़ते हैं सर, देखिएगा तो x² एज इट इज़ लिख दिया, एक्स की घात 4 और 3/4, 4 से 4 कट जाएगी तो 3 घात आपको दिखाई देगी, 1 प्लस 1/x की घात 4 की घात 3/4। सर ये स्थिति आपको दिखाई दे सकती है कि 1/ इसको लिख सकता हूँ x की घात 5 के रूप में, ठीक है, और 1 इसको अलग से सेपरेट कर दिया, गुणा करेंगे तो वो स्थिति आ जाएगी 1/1 प्लस 1/x की घात 4 की घात 3/4। अब हम इसको और सरल बनाने के लिए क्या करेंगे सर, कि जो 1/1 प्लस एक्स की घात 4 है इसको टी के बराबर मान लिया, जैसे टी के बराबर माना तो हम देख सकते हैं 1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और 1/x की घात 4 को यदि हम पढ़ते हैं एक्स की घात -4, तो इसका सर समाकलन जो हो जाएगा, सूर्यावकलन जो हो जाएगा -4 एक्स की घात -4 -1 हो जाएगा, एक्स की घात n वाले सूत्र से। ठीक है, एक्स की घात n का क्या सूत्र होता है, एक्स की घात n का सर n एक्स की घात n-1 होता है। ठीक है, तो उससे हम इसको अप्लाई कर देंगे तो हम देख सकते हैं इसका जो हमें अवकलन प्राप्त होगा -4 बटा एक्स की घात 5 प्राप्त होगा, और dt 1/x की घात 5 का मान हमें निकालना है, क्योंकि हमारे पास 1/x की घात 5 और dx है, तो देखिएगा -4 गुणा में सर भाग में आ जाएगा, और इस स्थिति को देखते हैं 1/x की घात 5 dx बराबर कितना, dt बटा -4 प्राप्त हो जाता है। अब हम इसी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि क्या स्थिति आपको प्राप्त होती है। तो देखिएगा सर, हमारे पास मान आ जाता है सर 1/x की घात 5 और dx का मान dt बटा -4, और इसका मान हमारे पास t है, इनको प्रतिस्थापित कर देते हैं हमारे समाकलन में। हमारा समाकलन जो है 1, तो दिख रहा है सर 1/1 प्लस एक्स की घात 4 की जगह t रख देंगे तो ये बन जाएगा हमारा t की घात 3/4, और 1/x की घात 5 dx इसके स्थान पे रख देंगे सर, हम क्या रख देंगे, ये मान रख देंगे। जैसे ही रखा तो 1/t की घात 3/4 हमको प्राप्त होता है। ठीक है, 1/t की घात 3/4 इसके स्थान पे, और इसके स्थान पे हमने मान रखना है ये वाला, और इसके स्थान पे रखना है सर हमको मान ये वाला, तो हमें प्राप्त होगा 1/t की घात 3/4 dt बटा -4। और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये जो वैल्यू है और सरल तरीके से दिखाई देगी, और हम अंतिम आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिएगा -1/4, ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दिया, जो dt के साथ में है t की घात 3/4, तो इसको ऊपर ले गए तो माइनस की होगी घात, और घात dt, ये एक सामान्य समाकलन, फिर से x की घात n जो है उसके रूप में समाकलन हो पाएगा। तो होता है क्या है, x की घात n का x की घात n+1 बटा n+1, इस तरीके से हम इसको कर देंगे समाकलन को। तो देखिएगा
टी की घात -3/4 + 1 -3/4 + 1 और प्लस कांस्टेंट सी समाकलन होते ही -1/4 यूँ कहो। टी की घात -3/4 में जैसे ही आप 1 ऐड करेंगे तो 4 एकम 4 और -3 यानी कि -3/4 में आप 1 ऐड करिए तो आपको क्या प्राप्त होगा। देखो -3/4 और +1 तो देखिएगा क्या स्थिति आएगी। 4 एकम 4 और माइनस के सर 3 और बटा कितना है सर 4। तो 4 में से 3 गए सर 1/4 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमने वही कर रखा है यहाँ पे देख सकते हैं। टी घात 1/4 बटे में भी वही कैलकुलेशन आती है 1/4 प्लस कांस्टेंट सी। तो हमने देखा 1/4 से 1/4 कट सकता है तो हमने काट दिया सर इसको। और हमने आगे जैसे ही बढ़ाना है प्लस कांस्टेंट सी के रूप में इसको लिख देंगे तो देखिएगा क्या स्थिति आएगी। केवल हमें प्राप्त हुआ माइनस टी की घात 4 सॉरी 1/4 प्लस कांस्टेंट सी। अब हमारा कार्य संपन्न हुआ। हम टी का मान वापस से रख देंगे जो टी का मान था 1 की घात 4 की घात 1/4 प्लस कांस्टेंट सी। ये हमारा फाइनल आंसर के रूप में प्राप्त होगा। तो फिर से हम ध्यान दिलाते हैं कि आंसर को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए आप उसमें बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये सर हमारा जो है प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको यदि आप और कैलकुलेशन करना चाहते हो तो हम इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर सकते हैं यानी एलसीएम वगैरह लेकर के लिख सकते हो आप। देखिएगा सर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल 5वें की तरफ। तो इसको देखेंगे 5वें सवाल को। देखिए सर 5वां जो सवाल है इसको गौर से समझने के लिए हम इसको देखते हैं कि 1/x की घात 1/2 प्लस आपको दिखाई दे रहा है की घात 1/3। तो ये एक सवाल है हमारा जो कि हम प्रतिस्थापन के बगैर नहीं कर पाते इसको। तो देखिएगा सर इसको बढ़ाते हैं हम आगे कि 1/x की घात 1/2 ठीक है 1/x की घात 1/2 प्लस x की घात 1/3। सर इसमें क्या करेंगे जो 1/2 और 1/3 में जो हर है उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आता है सर 6 ठीक है 6 आएगा तो हम जो है प्रतिस्थापन उसी प्रकार से करेंगे। तो हमने x बराबर मान लिया टी की घात 6। जैसे ही डी एक्स करेंगे तो x की घात n से जैसे हमने इसका अवकलन करा 6 टी की घात 5 डी टी आपको प्राप्त होता है। तो देखिएगा हम x का मान और डी एक्स का मान यहाँ पे रख देंगे तो आई बराबर आपको प्राप्त होगा x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या रख दिया टी की घात 6। तो टी की घात 6 1/2 हो जाएगा टी की घात 6 1/3 हो जाएगा और सर डी एक्स के स्थान पर 6 टी की घात 5 डी टी हो जाएगा सर। आई बराबर आपको एक नया समाकलन जो प्राप्त होगा सरल करने पर 6 घात 1/2 से जैसे कटेगी टी की घात 3 प्राप्त होगी और 6 घात 1/3 से जैसे कटेगी सर टी की घात 2 प्राप्त होगी। अब आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि नीचे से टी कॉमन आ सकता है। तो जब आपको पता है सर तो हम उसको कर भी देंगे। देखिएगा टी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया सर तो अंदर बचता है t+1 और ये है 6 टी की घात 5। तो ये ऊपर घात 5 है सर नीचे टी घात 2 है और बटे में होने पर घातें घटती हैं समान आधार होने पर ठीक है और गुणा होने पर जुड़ती हैं। तो उस तरीके को हम यूज कर लेंगे घातांक को। तो 6 कांस्टेंट है सर आगे ले लिया समाकलन का चिन्ह टी घात 5 में से 2 घात गई तो सर 3 बचेंगे और नीचे रह गया t+1 और ये है dt। तो देखिएगा वैसे तो अब क्या है अनुचित भिन्न है ठीक है परिमेय फलन का सवाल बन जाता है। अनुचित भिन्न है क्योंकि ऊपर घात नीचे घात से बड़ी है लेकिन हम इसको कर सकते हैं यदि किसी अन्य तरीके से कर सकते हैं। तो देखिएगा हम क्या करते हैं इसमें एक जोड़ते हैं एक घटाते हैं। इससे क्या है कि एक सूत्र आपका अप्लाई हो सकता है टी की घात 3+1 -1। तो हमने क्या करना है अलग अलग सेपरेट करके इनको लिखना है ठीक है। तो देखिएगा अलग अलग सेपरेट जैसे हम करते हैं तो क्या करते हैं इस पार्ट को टी की घात 3+1 को हम अलग रखते हैं और इसको समझे टी की घात 3 1/3 और सर 6 जब इस -1 से गुणा होगा तो -6 अलग अलग पार्ट कर देते हैं 1/t+1 ये दो पार्ट करें तो ये आपका डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा 1/x log x वाला। तो हमने इसको 6 तो आगे है log t+1 एडजस्ट कर दिया सर। आगे देखते हैं आई बराबर 6 टी की घात 3 प्लस 1 की घात 3 ठीक है। तो इसको हम जैसे आपको करना है तो ये सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र बन जाता है ठीक है। मैंने नीचे लिख रखा है लेकिन आपको शायद नहीं दिख रहा तो इसको देखने के लिए सूत्र को आप देख सकते हैं सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो सर इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है। इस सूत्र को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो देखिएगा सर इस सूत्र को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम अप्लाई करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे ये सूत्र। तो देखिएगा
टी प्लस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, इसको हमने सूत्र को रख दिया है नीचे टी प्लस वन। अब इससे फ़ायदा क्या है कि टी प्लस वन से टी प्लस वन निरस्त हो जाएगा और जो बचेगा वो हमारा पार्ट रह जाएगा सर। तो देखिएगा क्या पार्ट रहता है, तो आई बराबर आप देख सकते हैं आई बराबर 6 यूँ क्यों रह गए सर, टी स्क्वायर यानी ये ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस टी, और सर ये प्लस का क्या है 1 है सर, है ना, और इंटू डी टी, और ये सर आपको माइनस का जो 6 log टी, ये यहाँ पर यूँ कहीं 6 log टी जो है प्लस 1, ठीक है, यूँ कहीं एडजस्ट है, और प्लस कांस्टेंट सी लगाएंगे लेकिन समाकलन होने के बाद में हम लगाएंगे सर। तो देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं सर इसी चीज़ को लेकर के, देखिएगा। तो आगे हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ये समाकलन आगे दिखाई देगा यहाँ पे। तो देखिएगा सर आई बराबर 6, जैसे टी स्क्वायर था तो उसका टी की घात 3/3 हो गया, टी का टी स्क्वायर बाई 2 हो गया सर, 1 का टी हो गया, और ये जो चला आ रहा है यूँ क्यों चलता रहेगा सर। तो 6 देखिएगा अंदर 6 को गुणा करते हैं तो 3 से कटेगा 2 बार, 2 टी की घात 3, 2 से कटेगा 6 3 बार, और जब 6 है टी से गुणा हो जाएगा तो यूँ कहीं इसको लिख दिया जाएगा, और माइनस 6 log टी प्लस 1 एज इट इज। सर अब हमारा समाकलन कंप्लीट हो गया, कांस्टेंट सी हमने ऐड कर दिया, तो हम क्या करेंगे, जब प्रतिस्थापन करा था उसको वापस रखेंगे। एक्स बराबर जब टी की घात 6 था तो सर टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की घात 1/6, यानी क्या करा दोनों तरफ घात 1/6 ले लेंगे, तो इधर तो कट जाएगी सर, टी रह जाएगा और इधर 1/6 आ जाएगा। तो देखिएगा आई बराबर रखना मात्र क्या है, इस वैल्यू को रखना है, एक्स की घात 1/6 बराबर टी, यानी टी जहाँ जहाँ है वहाँ ये मान आपने रख देना है। तो हमने इस मान को रख दिया और बाकी यूँ का यूँ चलेगा सर। अब इनको सरल कर लेंगे, 1/6 जब 3 से सरल होगा तो 1/2 आ जाएगा, 1/6 जब 2 से कटेगा 1/3 आ जाएगा, और 1/6 यूँ का है, और बाकी चीज़ें रिपीटेड आपकी यूँ का चलती रहेंगी। तो आई बराबर हम क्या करेंगे, 1/2 का मतलब सर रूट हो जाता है, बाकी चीज़ें रिपीट कर देंगे इसमें प्लस कांस्टेंट सी, और हम इसको बॉक्स में बंद करके आंसर लिख सकते हैं सर। तो देखिएगा ये हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो जाता है।